हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डीवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक में हमारे मेनली कौन से एलिमेंट होंगे? मेटल्स होंगे सारे, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। तो सबसे पहले देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। दोज एलिमेंट्स विच आर पार्शियली और इनकम्प्लीट filled d orbital in their most ionic form। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनकी जो मोस्ट आयोनिक फॉर्म होंगे उनमें क्या होने चाहिए? डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, वो कंप्लीट फिल्ड नहीं होने चाहिए। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ट्रांजिशन मींस क्या होगा? चेंज होगा। ये हमारी क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3rd to 12th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, ये होगा 12। क्या होगा? जो हमारे 3rd to 12th तक होंगे ग्रुप में, वो क्या होंगी? हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होंगी। ट्रांजिशन मेटल्स होंगी। अब देखो, जो हमारी 12th ग्रुप की मेटल है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिंक का क्या होगा? 3d10 4s2। किसका? ये जिंक का देख रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसका हम मोस्ट आयोनिक फॉर्म में, तो जिंक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +2 कंडीशन में। +2 कंडीशन में अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s0। क्या होगा? 3d10। जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये हमारा डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है मींस ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। ये होगा, इसे हम कहेंगे, इस पूरी सीरीज को हम कहेंगे, इसमें जो हमारा जिंक होगा वो किसमें होगा? 3d10 में। जो हमारा कैडमियम होगा वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d10। मरकरी की हो जाएगी 5d10। किसमें? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम, तो क्या होगा? इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो ये होंगे सूडो ट्रांजिशन, नोन एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और रिमेनिंग जो होंगे वो होंगे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है? वो कैसे होंगे? क्योंकि इनके जो पार्शियल और इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा इन देयर मोस्ट आयोनिक फॉर्म में, तो इसमें हम कहेंगे इन्हें, बाकी जो रिमेनिंग जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? ट्रांजिशन मेटल। और जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले क्या होंगे? ये हमारे होंगे कंप्लीट फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड और डी ऑर्बिटल की वजह से इन्हें हम कहेंगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखेंगे? सबसे पहले इनकी जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो, n-1 d 1 to 9 ns0 1 2। ये होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ये होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यदि किसी के पास n-1 d0 या फिर d10 है, ns0 1 2, ये क्या होंगी? ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूडो ट्रांजिशन के लिए। सूडो ट्रांजिशन। तो ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, वो होंगी हमारी ट्रांजिशन मेटल। जो कंप्लीटली फिल्ड होगी वो होगी हमारी सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है? अब एक होगा हमारा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देखो सेकेंड टेप की, देखो क्या होगा? 3d1 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, एटॉमिक नंबर 21। सेकेंड होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
बट एक्सेप्शन केस क्या हमारा यहाँ पे, एक्सेप्शन केस हमारा प्लेडियम का क्या है, प्लेडियम। प्लेडियम में क्या होगा, प्लेडियम में होगा देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0। ये होगी हमारी पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या हुआ, पैलेडियम में इसमें सारे के सारे पहले किसमें होंगे, डी में। यहाँ पे एस में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट हमने क्या देखा था, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनमें पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद डी ऑर्बिटल में जाएंगे। बट पैलेडियम में डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, एस में बाद में जाएंगे। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज देखेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यदि हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, देन साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तब हम क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएंगे, देन साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा ये है फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन, इनमें क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा। बट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज क्या होगा, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मोस्टली साइज इक्वल होगा। वो इसलिए होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड सीरीज, इनका साइज सेम होगा, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम केमिकल ट्विन भी कहेंगे, केमिकल ट्विन्स। और क्या देखेंगे हम, अच्छा यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, हमारा जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो जो हमारा ये है स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। बट क्या होगा, जो हमारा आयरन, कोबाल्ट और निकल होगा, इनमें साइज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कॉपर और जिंक में जाएंगे देन हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या देखा, एटॉमिक साइज देखा। एटॉमिक साइज में क्या होगा, यदि हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे अलोंग द ग्रुप में, हमारा साइज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो हमारा साइज इंक्रीज कर जाएगा, साइज इंक्रीज। बट जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी हमारी, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें साइज होगा जो एटॉमिक साइज वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज हमारा डिक्रीज होगा, आयरन से निकेल तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, और कॉपर से जिंक तक जाएंगे तो हमारा साइज फिर से इंक्रीज कर जाएगा। ये होगा हमारा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज,
साइज डिक्रीज, देन आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और सिमिलर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे अलोंग द ग्रुप में, देन क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज। साइज हमारा क्या होगा? जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज इंक्रीज देन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। यहाँ पे क्या है? साइज इंक्रीज क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल दे रहे हम कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले। क्या होगा? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s1, जिंक की होगी 3d10 4s2। अब हम जो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट देखेंगे वो किसकी ज्यादा होगी। अब इसके पास 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, मींस इसके पास क्या है? कंप्लीट ऑर्बिटल फील्ड है इसका। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस ये कंप्लीटली फील्ड है। अब इससे निकालना इजी है या फिर यहाँ से? तो यहाँ से निकालना आसान है एक इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी? जिंक की, जिंक की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर से, क्योंकि जिंक में जो हमारा s ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, वहां पे क्या होगा? फिर ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। अब यदि हम देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड देखेंगे हम क्या होगा? अब एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? अब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे रहा 3d10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो रहेगा 3d10 4s1। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा? देखो इसके पास 3d10, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या फिर 4s से, तो 4s से सिमिलर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल हमारा क्या होगा? फुल्ली फील्ड होगा। फुल्ली फील्ड मींस मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी और एनर्जी होगा वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखना। देखो स्टेबल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होगा? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अब कम होगी, कॉपर की क्या होगी? ज्यादा होगी, कॉपर की ज्यादा होगी जिंक से। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो जिंक की ज्यादा होगी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा होगी। ठीक है। और ये ऑर्डर याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा Z इफेक्टिव होगा, एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक साइज वो होगा इंक्रीज, देन साइज होगा डिक्रीज हमारा, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज मींस साइज इंक्रीज। साइज हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ये हमने देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा? देखो जो हमारा लेफ्ट टू राइट है वो देख लिया, और जो हम टॉप टू बॉटम देख लिया। अब टॉप टू बॉटम में क्या देखा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने देख लिया जो जनरल ट्रेंड होगा वो कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। यहाँ पे क्या है? यहाँ तक तो साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइज इंक्रीज। देन क्या होगा? यहाँ पे साइज सेम होगा। क्या होगा? साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। साइज सेम होगा। साइज इंक्रीज मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। अब क्या होगा? यहाँ पे साइज सेम है, देन हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये हमारा 3D सीरीज, 4D 5D, 4D और 5D का होगा ऑलमोस्ट इक्वल होंगे लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज। अब यहाँ 3D से 4D जाएंगे, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी। बट 4D से 5D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे तो साइज हमारा ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम होगा। देन हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो
ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो हमारे डी ब्लॉक मेटल्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देती हैं। क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एक हमारी है सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनमें क्या होगा? देखो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो डी ब्लॉक मेटल्स होंगी, डी ब्लॉक मेटल्स होंगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, वो जो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स होंगे उनके साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा। स्मॉल साइज एलिमेंट्स कौन से होंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ये हमारे क्या होंगे? स्मॉल साइज के एलिमेंट्स होंगे जो डी ब्लॉक मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। डी ब्लॉक मेटल्स किसके साथ कॉम्प्लेक्स देंगे? स्मॉल साइज एलिमेंट्स, स्मॉल साइज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। वो स्मॉल साइज एलिमेंट्स होंगे हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अब क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जो हमारी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन होंगी, ये वाली सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी, इसमें क्या होगा? जो डी ब्लॉक मेटल्स होंगी वो लार्ज साइज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा। लार्ज साइज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। वो लार्ज साइज के एलिमेंट्स कौन से होंगे? हमारे होंगे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ये क्या होंगे? लार्ज साइज एलिमेंट्स होंगे जो डी ब्लॉक मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देंगे। और ये ज्योमेट्री कैसे देंगे? या तो देंगे स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। और ये क्या होंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वहां पे डी ब्लॉक मेटल्स स्मॉल साइज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देंगे। वो स्मॉल साइज एलिमेंट्स होंगे हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन क्या होगा? जहां पे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, जहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा? डी ब्लॉक मेटल्स होंगे वो लार्ज साइज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। लार्ज साइज के हमारे क्या होंगे? क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस। अब ये क्या देंगे ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर की या फिर ऑक्टाहेड्रल की। यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री मिलेगी। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे क्या होगी? पेयरिंग होगी, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी एलोय फॉर्मेशन। एलोय क्या होता है? एलोय, व्हाट इज एलोय? ये होगा मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। एलोय क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। एलोय होगा हमारा होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ये होगा हमारा होमोजेनस मिक्सचर
homogeneous mixture of two or more than two metals. अलॉय की फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों देंगे? क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज है, सेम साइज की वजह से क्या करेंगे, अलॉय की फॉर्मेशन देंगे। एग्जांपल देखेंगे इसके हम। एग्जांपल होंगे जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्निको। एल्निको किससे बना होगा? एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। ब्रास होगा जिंक प्लस में जिंक प्लस में लेड, और ये लेड प्लस में टिन। ब्रास होगा वो होगा जिंक प्लस में लेड, और जो ब्रॉन्ज होगा वो लेड प्लस में टिन। एल्निको होगा वो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से मिलके बने होंगे। ये हमारे होंगे अलॉय होंगे। डी ब्लॉक मेटल्स अलॉय की फॉर्मेशन इसलिए देंगे क्योंकि उसकी जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी उनमें मेटल्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जिससे अलॉय की फॉर्मेशन देंगे। अलॉय क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कौन सी होगी? सिक्स्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होगा? देखो, यदि हमारे पास कोई मेटल क्रिस्टल है, क्या है? मेटल क्रिस्टल है, ये हमारा कोई मेटल क्रिस्टल है, इनके बीच में जो ये जगह है क्या है? ये वॉइड। ये क्या होगा? वॉइड। इसे वॉइड कहेंगे या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके ये हमारे क्या है? मेटल्स है। मेटल का क्या है? पूरा क्रिस्टल है, इनके बीच में वॉइड है। यदि हमने बहुत सारे मेटल को जोड़ेंगे तो बीच में कोई जगह खाली रह जाएगी, इस जगह आके कोई नॉन मेटल्स फिट हो जाए। क्या हो? नॉन मेटल्स आके रह जाए यहाँ पे। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। कोई मेटल, नॉन मेटल आगे मेटल क्रिस्टल में यहाँ पे क्या हो जाए? फिट हो जाए, तो क्या कहेंगे उसे? हम इनको क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? पूरा कंपाउंड हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। और ये नॉन मेटल यहाँ आने की वजह से इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी या स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कैटालिस्ट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कैटालिस्ट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो एज ए कैटालिस्ट बिहेव करेंगे। देखो क्या होगा? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीजन है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड होगा हमारा लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज ए कैटालिस्ट बिहेव शो करेंगे। अब देखो कैटालिस्ट कौन से होंगे, इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसे कहेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होगा फॉर्मेशन ऑफ SO3। फॉर्मेशन ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सल्फर को बर्निंग करेंगे। बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या आएंगे? क्या होगा? SO2 मिलेगा। ये क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी स्मेल कैसी होगी? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल। और ये कलरलेस होगा। कलरलेस। कलरलेस होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बर्निंग ऑफ सल्फर करेंगे, हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका क्या करेंगे? जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है
इसका हम कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे V2O5 के साथ, हमें मिलेगा SO3 प्लस V2O4। अब देखो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे थे, जो हमारे डी ब्लॉक की मेटल्स होंगी वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव शो करेंगे। वैनेडियम हमारा क्या है, डी ब्लॉक मेटल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करेगा, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -10 टू +5, यहाँ पे होगा +5, यहाँ पे क्या होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो हमारा V2O5 होगा, ये ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंस में क्या करेगा, फर्दर से कन्वर्ट हो जाएगा V2O5 में। अब जो हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, एसिड के साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा H2S2O7। ये हमारा क्या होगा, ओलियम, इसे हम कहेंगे ओलियम, या फिर इसका दूसरा नाम होगा, क्या एसिड है, इसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें मिलेगा H2SO4 के 2 मोल्स, H2SO4 के 2 मोल्स मिलेंगे। तो ये हमने देखा कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसमें जो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसका कैटलिस्ट यूज होगा, जो होगा V2O5। इसका यूज क्यों होगा, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ पे क्या +5, यहाँ क्या होगा V2O4 +4 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमें पता है कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बाकी एज इट इज बाहर चला जाएगा। अब जो V2O4 होगा, V2O4 एक के कांटेक्ट में आने के बाद V2O5 की फॉर्म में फिर से बाहर चला जाएगा। सेकंड, और इसके देखते हैं हम, और कैटलिस्ट देखते हैं। एक हमारा होगा हेबर प्रोसेस। ये क्या होगा, हेबर प्रोसेस हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमें तो ये देखना है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, वो होगा आयरन कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होगा, आयरन होगा कैटलिस्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट होगा हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन। इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें कौन सा कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अल्कीन या फिर अल्काइन को, ओलिफिन होगा हमारा अल्कीन को कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। मींस वहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, बट वहां पे हम क्या देख रहे हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, कैटलिस्ट होगा हमारा निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनम और विल्किंसन रिएजेंट। ये हमारे क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, निकिल, प्लेटिनम और प्लेटिनम क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो कि क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट बिहेव शो कर रहे हैं। किसमें, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कराएंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रख देंगे, वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और वहां पे जो कैटलिस्ट होगा वो होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। नेक्स्ट होगा हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। इसमें क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट किसको, निकिल को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन में, ऑयल में। नेक्स्ट होगा हमारा फेंटोन रिएजेंट, एक होगा हमारा
एडम्स रिएजेंट, इनमें कौन सा होगा, रिएजेंट में कौन सा कैटालिस्ट होगा, देखो वो भी डी ब्लॉक की देख रहे हो, पेंटल में क्या होगा, FeSO4 प्लस H2O2, ये कैटालिस्ट यूज होगा। इसमें क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। एक होगा एडम्स रिएजेंट, इसमें होगा प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम ऑक्साइड, प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड। प्लेटिनम क्या होगी, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे जो एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे सारे क्या थे, कैटालिस्ट थे जो कि किसकी वजह से यूज हो रहे थे, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में लार्ज सरफेस एरिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हमारी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम जो हमारे S ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे Ns इलेक्ट्रॉन, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ M-D सबसेल। ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे Ns इलेक्ट्रॉन साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1D सबसेल। S ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो साथ में N-D में वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, पेयर वाले को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल से देखो, हम ले रहे हैं निकिल, निकिल में क्या होगा 3D8 4s2, 3D8 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। निकेल का क्या होगा, S में कितने हैं 2, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ M-1D। अब D में कितने 8, इनको हम फिल करेंगे 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 हमारे क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल हो जाएगी प्लस की 4, क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब स्कैंडियम में देखो, जो हमारा स्कैंडियम होगा इसमें क्या होगा, ये होगा 3D14s2, 3D14s2। D1 हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के और S के 2, कितना होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जो हमारा टाइटेनियम होगा उसका क्या होगा +2 और +3 और +4, क्योंकि देखो इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3D2 4s2, S में हमारे 2, D में कितने होंगे 2, तो मैक्सिमम होगी इसकी +4। बट ये तो हमने मैक्सिमम कहा था, इलेक्ट्रॉन कितना जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, 2 हंस के और एक यहाँ से चला जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 +2, ये होंगे टाइटेनियम की। तो हम देखो, ये देखो ती वै कर मन फी को नी कुंजन, ठीक है। ये हमारी है सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब क्या करेंगे, स्कैंडियम को हमने देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम में +2 +3 +4, वेनेडियम में +2 +3 +4 +5, क्रोमियम में +1 +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब यहाँ से वापस से क्या हो जाएंगे डिक्रीज, यहाँ पे +2 से +6 तक, यहाँ पे +2 से +5 तक, +2 से
+4 तक, +1 +2 +3 यहाँ पे +2, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। देखो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला NH इलेक्ट्रॉन, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 डी सबसेल के। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन क्या होगा हमारा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। +2 हमारा क्या है? ऑलमोस्ट सब में है, छोड़ के किसमें? स्कैंडियम में। अब जो क्या होगा? स्कैंडियम और जिंक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। जिंक में सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम तो क्रोमियम हमारी क्रोमियम क्या होगी? 3d5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे आराम से। ये क्या होगा? यहाँ क्या है? हाफ फील्ड है जो स्टेबल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालें, यहाँ पे क्या देगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या रह जाएगा? हाफ फील्ड। जो हमारा कॉपर होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s सबसेल से, और डी में हमारे क्या होंगे? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। ये फुल्ली फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो वहां पे क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यदि कोई मेटल कार्बोनिल के साथ है, कार्बोनिल के साथ है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दे रही, कम जो हमारा कार्बोनिल होगा लिगेंड वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। उसपे क्या होगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो मेटल में क्या मिलेगी हमें? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमें पता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। एग्जांपल देखो निकिल कार्बोनिल का 4। हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या देंगी? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगी। यदि वो कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दे रहे हैं, निकिल हमारी मेटल है डी ब्लॉक की, कार्बोनिल हमारा क्या लिगेंड है? ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। मींस यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। लिगेंड पे इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड होगा। मींस यहाँ पे जो निकिल होगा उस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो जो हमारे डी ब्लॉक मेटल्स होंगे यदि वो कार्बोनिल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे, वहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। एक और देखो KPtCuCO4 ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इस मेटल के पास क्या होगा? जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम है इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? पोटेशियम के पास कितना होता है? +1। ये किसका है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। +1 कार्बोनिल क्या होगा? 0। ये हमारा क्या होगा? +x। मींस यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कोई चार्ज नहीं है। तो x हमारा क्या होगा? ये +1 होगा, इधर जाएगा क्या देगा हमें? -1। तो कुछ हमारे ऐसे मेटल्स भी होंगे जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देगा। तो मेनली तो जिसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो +2 होगा। कॉपर और क्रोमियम होंगे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे। स्कैंडियम और जिंक ये कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। स्कैंडियम सिर्फ +3 और जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मैग्नीज होगा वो +7 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे शो करेगा? मैग्नीज शो करेगा। इससे एग्जांपल देखो एक हमने लिया मैग्नीज F7, एक लिया हमने मैग्नीज O4 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा? मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ 7 फ्लोरीन, कितने अटैच है? 7 फ्लोरीन अटैच है। वहां पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 शो कर देगा, बट अटैच हो गया नहीं इतने फ्लोरीन अटैच होने के बाद वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। MnO4 यहाँ पे सिर्फ 4 ऑक्सीजन,
4 ऑक्सीजन हमारे किसके साथ है, मैग्नीज के साथ अटैच है। ऑक्सीजन में कितना होगा -2, मैग्नीज X -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1, ये वाला -8 इज इक्वल टू -1, 8 इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस में, और +8 -1 +7 कितने शो करेगा, +7 शो करेगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन अटैच है, वहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज हमने देख लिया +7, पर +7 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, देखो ओस्मियम O4 रुथेनियम O4। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे +8 ऑक्सीडेशन शो करेंगे, +8 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। जो हमारा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो एलिमेंट शो करेंगे जिसके साथ क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो। जो हमारी डी ब्लॉक की मेटल्स होंगी वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मींस वो मेटल हमारी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होंगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ऑक्सीजन हमारा क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, देन क्या शो करेगा +8। यहाँ पे भी देखो मैग्नीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, क्या शो कर रहा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ फ्लोरीन में हमारा क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ज्यादा फ्लोरीन अटैच होने की वजह से क्या हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी देख लेते, देखो MnO4 नेगेटिव MnO, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैग्नीज हमने X मान लिया, ऑक्सीजन में क्या होगा -2 मल्टीप्लाई 4 हमने निकाला था, ये है +7 और यहाँ पे आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 और +2 जो हमारा मैक्सिमम हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो किसके साथ करेगा, कोवलेंट कंपाउंड के साथ, कोवलेंट कंपाउंड के साथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा शो करेगा। और जो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा आयोनिक कंपाउंड के लिए, इसके लिए आयोनिक कंपाउंड के लिए जहां पे क्या होगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड होगा उसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ कंपाउंड है इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स के जो हमारे कंपाउंड होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about compounds of D block elements. Compound of a D block element. First compound होगा हमारा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन किससे करवाएंगे, इसकी क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर से। क्या होगा क्रोमाइट ओर, FeOCr2O3 FeOCr2O4, कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जो ये प्रिपरेशन होगी हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या लेंगे, जो हमारा क्रोमाइट ओर होगा उसकी हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, बेसिक मीडियम में Na2CO3 किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। क्रोमाइट ओर की हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे एयर की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा Na2Cr O4 प्लस Fe2O3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी और हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या होगा Na2Cr O4 क्या होगा हमारा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट क्या होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम क्रोमाइट ओर से। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्रोमाइट ओर की हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे एयर की प्रेजेंस में। तो कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट के 2 मोल लेंगे, 2 मोल लिए हमने सोडियम क्रोमेट के। अब करवाएंगे हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन,
एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। अब हमें मिलेगा Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 क्या होगा? ये होगा हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट था, ये कैसा कलर था इसका? येलो कलर। सोडियम क्रोमेट का येलो कलर। अब ये कैसा हो जाएगा? इसका कलर होगा ऑरेंज। ऑरेंज कलर का साथ में हमें मिलेगा Na2SO4। Na2SO4। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, सेकंड स्टेप में हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई। फर्स्ट स्टेप में हमें सोडियम क्रोमेट मिला जिसका कलर येलो था, सेकंड स्टेप में मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट जिसका कलर ऑरेंज था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाएंगे हम KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl हमारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन करवाई हमने? पोटेशियम डाइक्रोमेट की 3 स्टेप में करवाई हमने। फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिक मीडियम, सेकंड स्टेप हमारा एसिडिक मीडियम, थर्ड स्टेप में क्या करवाएंगे हम? जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट होगा उसका KCl के साथ रिएक्शन करवा के पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करवा देंगे, साथ में NaCl हमारा बाहर चला जाएगा। ये थी इसकी प्रिपरेशन, किससे? क्रोमाइट ओर से। अब देखेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखो, हमने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, यदि हम इसे हीट देंगे, क्या करवाएंगे? हीट, इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे इफेक्ट ऑफ हीट। यदि इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? K2CrO4, K2CrO4 प्लस Cr2O3, साथ में ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, साथ में ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा Cr2O3, ये क्या हमारा? क्रोमिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होगा। देखो हमने क्या देखा, जो हम अच्छा डी ब्लॉक की जितनी भी मेटल्स होंगी, यदि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स वो एसिडिक इन नेचर है, यदि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स वो बेसिक है, और इन बिटवीन दोनों के बीच का क्या होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये होगा। ठीक है, तो Cr2O3 हमारा हो जाएगा एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाएंगे पर ऑक्साइड के साथ, पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा CrO5, CrO5 साथ में KHSO4, हमें मिलेगा CrO5 प्लस KHSO4। अब ये CrO5 ये इंपॉर्टेंट है। CrO5 इसका स्ट्रक्चर देखो, Cr ये होगा इसका स्ट्रक्चर, 5 ऑक्सीजन अटैच है। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा इसका। और स्ट्रक्चर होगी इसकी, इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 और इस पे -2। फिर क्रोमियम पे क्या होगा? इसकी वजह से +1 +1 +1, इससे +1 और इससे +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यदि हम डायरेक्ट निकालते, देखो यदि हम इन जनरल जो हम जनरली निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उस फॉर्मूला से निकालते, क्रोमियम हमारा क्या होगा? X, ऑक्सीजन कितना होगा? -2 × 5 से = 0, तो X हमारा क्या हो जाता? +10 हो जाता, जो कि क्या होता? रॉन्ग होता। इसलिए पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम CrO5 की, देन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमारा +6। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम।
इफेक्ट ऑफ मीडियम, देखो हमने क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट टाइप में क्या बना था हमारा, सोडियम क्रोमेट CrO4 नेगेटिव, सेकेंड स्टेप में मिला था Cr2O7 नेगेटिव। ये हमारा क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाएंगे तो पीएच हमारा क्या होगा, 7 से कम होगा, बट डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आएंगे मीन्स पीएच हमारा क्या होगा, 7 से ज्यादा। ठीक है, तो हमारा क्रोमेट का कैसा कलर था, येलो कलर था, डाइक्रोमेट का हमारा ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर था। ठीक है, ये हमारा होगा इफेक्ट ऑफ मीडियम। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जो हमारा क्रोमेट होगा ये मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। देखो सबसे पहले देखो, यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, क्या करवाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों शो करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा एसिडिक मीडियम में, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। हमारा डाइक्रोमेट होगा वो एसिडिक मीडियम में मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो इसकी हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, Cr2SO4 का 3 KHSO4 साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो A और B है, A एलिमेंट और B है, यहाँ पे देखो यदि हम A Fe2 पॉजिटिव रख दें, यहाँ पे क्या रखे, Fe2 पॉजिटिव, तो B मिलेगा हमें Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, यदि हम 3S2 पॉजिटिव रख दें, SN2 पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा यहाँ पे B SN+4। यदि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लगा दे A में, तो यहाँ मिलेगा हमें SO4 नेगेटिव, SO2 होगा तो हम क्या लिख देंगे वहां पे, SO4 नेगेटिव। यदि KI होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे I2 की फॉर्मेशन होगी। यदि HX लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें X2। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, A से B में जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां से यहां जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे +2 -14 12 2 +7, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7, और यहाँ पे कितना होगा, -2 की मल्टीप्लाई 3 से -6 उधर जाएगा 6, यहाँ पे होगा +3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, और A से B में जाएगा तो A और B यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ये एलिमेंट होंगे जो ऐसे रखे जाएंगे। यदि यहाँ पे A की जगह Fe2+ है तो B हमें मिलेगा Fe3+, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्रोमियम क्या बताया था हमने, डाइक्रोमेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा इन एसिडिक मीडियम में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना और खुद का रिडक्शन करवाना। तो यहाँ पे क्रोमियम का खुद का रिडक्शन हो रहा है, साथ में हमारा जो ये कोई मेटल लेंगे यहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक मेटल्स ना के कंपाउंड है K2Cr2O7, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट देखो, जो हमारा क्रोमेट और डाइक्रोमेट है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। क्रोमेट Cr2O4 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव, स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 नेगेटिव मीन्स 2 ऑक्सीजन नेगेटिव के होंगे हमारे, ठीक है, और 2 हमारी कैसी होंगी, डबल बॉन्डेड होंगी, 2 हमारी
डबल बॉन्डेड होंगी। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, दोनों क्रोमियम के बीच में, दोनों मेटल्स के बीच में ऑक्सीजन, मीन्स जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे। रिमेनिंग हमारे 6 ऑक्सीजन होंगे, 2 नेगेटिव, एक एक हमारा क्या होगा नेगेटिवली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर क्रोमेट और डाई क्रोमेट का। क्रोमेट में क्या होगा देखो, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल की। जो हमारा डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर, या फिर ये इधर, ये इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंस होगी। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये जितनी भी हमारी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। किन किन की इक्वल होगी, 1 2 3, जो हमारा क्रोमियम ऑक्सीजन के ये 3 है और 3 है, कितने हैं 6 से क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, क्रोमियम और ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, ये भी तो क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड है। अब इन क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ होंगी वो क्या होंगी, ये इसके बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, ये भी बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। बट ये 2 इक्वल होंगी और ये 6 इक्वल होंगी, तो ये जो दोनों है ये इनसे क्या होंगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगी। कैसे होंगी देखो, इसकी स्ट्रक्चर है इस टाइप से है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी ऑक्सीजन के पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या हुआ, हमें पता है बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पार्शियल बॉन्ड के। पार्शियल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इसे इस क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इन 6 क्रोमियम ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो ये हमने डिस्कस किया है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड होगा हमारा KMnO4, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड KMnO4। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन बाय पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड क्या होगा हमारा, MnO2, ये मैग्नीज का ओर है, किसका ओर है, ओर ऑफ मैग्नीज। हम जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट था उसको कंपेयर करके चलेंगे, यहाँ पे जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होंगे वो यहाँ पे साथ देखते जाएंगे। देखो हम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन करवा रहे थे क्रोमाइट ओर से, KMnO4 की प्रिपरेशन होगी मैग्नीज की ओर से, उसकी क्रोमाइट ओर से। अब क्या होगा, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, वो 3 स्टेप में कंप्लीट था। इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, वही मैग्नीज का ओर लेंगे, उसकी हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें मिलेगा K2MnO4। ये हमारा क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, साथ में मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा तो उसमें भी फर्स्ट स्टेप में बेसिक मीडियम था, और यहाँ पे KMnO4 में भी फर्स्ट स्टेप में हमारा बेसिक मीडियम है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है उसका हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट। फर्स्ट स्टेप में हमें मिला पोटेशियम मैग्नेट, सेकंड स्टेप में यदि हम इसका पोटेशियम मैग्नेट का ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्या होगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहीं पे -8 2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। इसका कितना होगा 4 -8 +7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो हमने फर्स्ट टाइप में देखा था पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर कैसा है, कलर होगा इसका पिंक,
कैसा कलर होगा, पिंक। और यदि हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका कलर होगा पर्पल, पर्पल कलर का होगा। इसकी अब डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी KMnO4 की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जो हमारा पर्पल पिंक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा हमें, ठीक है। सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट क्या होगा, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी यही देखा था, इफेक्ट ऑफ हीट। जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया था तब भी हमें क्रोमियम का एम्फोटेरिक मिला था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमें मैग्नीज का एम्फोटेरिक। KMnO4 को हीट कराएंगे तो हमें मिलेगा एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। यहाँ पे मैग्नीज का एम्फोटेरिक मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का एम्फोटेरिक मिला था। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो हमारा KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था, किसमें, इन एसिडिक मीडियम में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा KMnO4 है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। इन किसमें होगा, एसिडिक मीडियम में तो होगा ही, साथ में न्यूट्रल मीडियम में भी होगा, एसिडिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में, या फिर इसे कहेंगे हम वीक एल्केलाइन मीडियम में, वीक एल्केलाइन मीडियम, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करा था, ये हमारा एसिडिक मीडियम और वीक एल्केलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। देखो सबसे पहले हम एसिडिक मीडियम में देखेंगे, KMnO4 है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एसिड कैसा होगा, ये डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा MnS4, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ये हमारा क्या होगा, ए से क्या मिलेगा हमें, B, कोई मेटल होगी या फिर कोई भी एलिमेंट्स होंगे A और B, वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो होंगे जिनका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, जिनका ऑक्सीडेशन होगा। और मैग्नीज का क्या होगा, देखो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, मैग्नीज का रिडक्शन होगा और A से B में एलिमेंट कन्वर्ट होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये देखो वीक एल्केलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा बेस कोई KOH MnO2, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जरूर मिलेगा क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मैग्नीज होगा उसका +7 और इस पे कितना होगा, +4। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज का रिडक्शन और A से B का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या मतलब होता है, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना। यहाँ पे क्या होगा, जो A से B, जो हमारा A से B में कन्वर्ट हुआ वो क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि हमारा A CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो B हमारा होगा CH2CH2OH ग्लाइकोल, ठीक है। यदि हमारा A KI है तो हमारा B होगा KiO4, KiO4, ठीक है। ये हमारे A और B होंगे। अब देखते हैं हम मैग्नेट और परमैग्नेट का स्ट्रक्चर। मैग्नेट और परमैग्नेट का स्ट्रक्चर, मैग्नेट का कलर होगा पिंक, फॉर्मूला होगा MnO4 नेगेटिव। परमैग्नेट का कलर होगा पर्पल, पर्पल कलर होगा, इसका फॉर्मूला होगा MnO4 नेगेटिव। सिर्फ इतना फर्क है, मैग्नेट में MnO4 नेगेटिव, परमैग्नेट में MnO4 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 2 नेगेटिव मींस 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हो गया हमारा, साथ में 2 ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक नेगेटिव है मींस एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव,
रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन होंगे वो डबल बॉन्डेड होंगे। ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको इनकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमने देख लिया कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो कलर शो करेंगे, सिर्फ जो होंगे हमारे डी ब्लॉक की मेटल्स वो कलर शो करेंगे। वो हम किससे निकालेंगे? वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में देख लिया था, आप वहां से देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। और ये हमारी साइड से कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।